Good morning student, welcome in online classes of business study class 12th. As you know, we are discussing chapter staffing and today's topic is selection. So selection is an element of staffing and in selection second element of staffing. Selection means a process where we selecting a right person. सो सिलेक्शन एक सेकेंड एलिमेंट है स्टाफिंग का, जहाँ पे हम एक सही पर्सन्स को सेलेक्ट करते हैं. इसकी प्रोसेस जो होती है उसमें होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में सबसे पहले इसे हम फर्स्ट राउंड इंटरव्यू भी कह सकते हैं. इस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को जिन्होंने अप्लाई कर रखा है कैंडिडेट्स ने, उनको चेक करते हैं और देखते हैं कि जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो एलिजिबिलिटी नहीं होती है तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है. सिलेक्शन टेस्ट, जिनको सिलेक्ट किया जाता है उनका सिलेक्शन टेस्ट लिया जाता है, रिटन टेस्ट जिसे कहते हैं. और ये सिलेक्शन टेस्ट बेसिकली 5 होते हैं. इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें चेक किया जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज उसे कितनी है, जिस पोस्ट के लिए आया उस पोस्ट को वो प्रैक्टिकली कितना हैंडल कर सकता है. एप्टीट्यूड टेस्ट में देखा जाता है कि नई नॉलेज कितनी जल्दी वो गेन कर सकता है. पर्सनल टेस्ट में देखा जाता है कि उसका बिहेव कैसा है, उसकी थिंकिंग कैसे, पॉजिटिव माइंड का है, नेगेटिव माइंड्स का. ट्रेड टेस्ट में उसकी बेसिक नॉलेज, जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है उस जॉब की बेसिक नॉलेज उसे कितनी है. इंटरेस्ट टेस्ट, जिस जॉब के लिए वो आया उस जॉब में उसे किस पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो ये कुछ रिटन टेस्ट होते हैं. और सिलेक्शन टेस्ट होने के बाद फिर थर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जहाँ पे उसका फेस टू फेस इंटरव्यू लिया जाता है और चेक किया जाता है कि कैंडिडेट्स कितना नॉलेज है कैंडिडेट्स को, और कैंडिडेट कैसे कैंडिडेट्स को फेस टू फेस देखा कितना कॉन्फिडेंट्स हैं. एंड रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, फिर नेक्स्ट रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है कैंडिडेट्स का. कैंडिडेट्स कोई 2-3 लोगों के एड्रेस देता है और कंपनी वहाँ पे जाकर इन्वेस्टिगेट करती है और पता लगाती है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है. सिलेक्शन डिसीजन, फिर उसके बाद ये सारी प्रोसेस होने के बाद हम राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं. एंड फिर मेडिकल एग्जामिनेशंस होता है कैंडिडेट्स का. एंड देन जॉब ऑफ़र, कैंडिडेट को जॉब ऑफ़र की जाती है. जॉब ऑफ़र्स मीन्स कैंडिडेट को सारे जॉब लेटर दिया जाता है जिसमें सब कुछ डिटेल्स बताया गया होता है कंपनी की क्या रूल रेगुलेशंस है, कितनी सैलरीज है, इंक्रीमेंट किस मेथड से है, ऑफ डेज़ के बारे में सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं. और जब वो उस लेटर्स को साइन कर लेता है तो वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन जाता है. तो ये प्रोसेस हैं, स्टेप्स या प्रोसेस जो सिलेक्शन के में यूज़ होते हैं. नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग बेसिकली एडवांस नॉलेज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों एडवांस नॉलेज देते हैं वर्कर को. बट ट्रेनिंग जो होती है वो जॉब के बारे में, जिस जॉब के लिए वो सिलेक्ट हुआ उस जॉब की एडवांस नॉलेज देते हैं. और डेवलपमेंट में जॉब के अलावा अदर नॉलेज देते हैं ताकि वो इन फ्यूचर उसमें वो अपनी अदर नॉलेज देते हैं इन फ्यूचर बिजनेस उसका यूज़ कर सके. सपोज़ ट्रेनिंग में अगर वो कैशियर है तो कैशियर की नॉलेज देते हैं. डेवलपमेंट में उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज दे देंगे. इन फ्यूचर अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है तो उसे वहाँ अपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि उसे उसकी नॉलेज है. इनका बेनिफिट ये रहता है कि कंपनी के लिए बेनिफिट ये रहता है कि वर्कर जो होते हैं बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, वेस्टेज नहीं करते रिसोर्सेज का, और वर्कर्स और मैनेजमेंट का रिलेशन बढ़िया रहता है. वर्कर्स के लिए बेनिफिट रहता है कि उसे नई नॉलेज मिलती है और इन फ्यूचर जो उसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए सही होती है. नाउ द नेक्स्ट इज़ मेथड ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के जो मेथड्स हैं जैसे इंटर्नशिप ट्रेनिंग में बेसिकली ये कॉलेजेस में होते हैं. जैसे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो अपने कोर्स के लास्ट टाइम में बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजते हैं. एंड बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे लेते हैं एज ए इंटर्न काम करके. एंड देन वो एक इंटर्न और उनको एक स्टिपेंड मिलता है, सैलरीज मिलती है. तो इस तरीके से और अगर वर्कर्स अच्छे होते तो आफ्टर कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो कंपनी उनको वहाँ पे जॉब ऑफ़र करती है. वेस्टिबल ट्रेनिंग, बेसिकली ये वेस्टिबल ट्रेनिंग ये डेमो ट्रेनिंग होती है जो फैक्ट्री के बाहर एक वर्कशॉप में कराई जाती है. इसका बेसिकली मोटिव ये होता है कि कुछ मशीनें कंपनी की काफ़ी हाईली कॉस्टेड होती हैं, अगर वर्कर्स को डायरेक्ट उसमें सिखाया जाए तो मशीन ख़राब होने का डर रहता है. तो इसलिए डेमो एक डमी मॉडल बनाकर वर्कशॉप में उन्हें ट्रेन कराया जाता है और फिर देन जब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर उन्हें रियल मशीन फैक्ट्री में उन्हें वर्क करने दिया जाता है.
इंडक्शन ट्रेनिंग में बेसिकली जब न्यू कैंडिडेट सेलेक्ट होके आते हैं तो इंडक्शन ट्रेनिंग उन्हें बिजनेस इन्वायरमेंट से और अदर एम्प्लॉय से उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग इसे कह सकते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में एक जो वर्कर्स होते हैं उन्हें एक सीनियर पर्सन उन्हें वर्क सिखाता है एंड देन फिर वो उनको देखते हैं और फिर वो ट्राई करते हैं और सीनियर पर्सन उन्हें चेक करता है कि वो सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये फैक्ट्री में ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, फैक्ट्री के अंदर ही इसे सिखाया जाता है और इस तरीके से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग काम करती है। तो आई होप आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।